Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to another video in the series of the lecture Discrete Structure. हम चैप्टर नंबर 1 में प्रपोजिशनल लॉजिक पढ़ रहे हैं। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा है कि हम प्रपोजिशन को हमने डिफाइन करना सीखा है कि प्रपोजिशन क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम दो प्रपोजिशन के दरमियान में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस लगा सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स के ज़रिए हम दो प्रपोजिशंस को आपस में जोड़ सकते हैं। अब वो ऑपरेशंस कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से ऑपरेटर हम इसमें यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका हमें ऑलरेडी पता होगा, बहुत ज़्यादा आसान होंगे, कुछ ऑपरेटर्स हमारे लिए जो हैं वो नए होंगे। सो इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को लंबा ना बनाऊँ इसलिए मैं कुछ ऑपरेटर्स इसमें कवर करूँगा, कुछ वीडियोज़ में कुछ ऑपरेटर्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। सो सबसे पहला जो ऑपरेटर है, जो प्रपोजिशन के साथ यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ नेगेशन ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर हमारे पास कंजक्शन ऑपरेटर है जो कि जिन्हें हम एंड ऑपरेटर कहते हैं और इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा ऑपरेटर हमारे पास डिसजंक्शन है जिसे और कहा जाता है और इस सिंबल से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो दो हैं दीज आर वेरी वाइटल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑपरेटर हैं, कंडीशनल और बाई कंडीशनल। सो इन दो ऑपरेटर्स को और एक्सक्लूसिव और को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा, स्पेशली इन दो ऑपरेटर्स को, क्योंकि इनको समझाने के लिए थोड़ी सी मैं मजीद एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए इनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सो चलें शुरू करते हैं। पहला ऑपरेटर हम अपना देखते हैं। सो पहला जो ऑपरेटर है हमारा वो है हमारे पास निगेशन ऑपरेटर। सो निगेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली नॉट, कि आपके पास जो भी प्रपोजिशन आ गई है, वो प्रपोजिशन जिस फॉर्म में भी है, अगर तो मैथ्स की फॉर्म में है, अगर तो वो इंग्लिश स्टेटमेंट की फॉर्म में है, जिस फॉर्म में भी, आप सिंपली उसका नोट कर दें। सो ये देखें, ये हमारे पास हमने ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है। सो मैं आगे कुछ वीडियोस में आपको इनका ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है वो भी बनाना सिखाऊंगा। सो अब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि प्रपोजिशन हमेशा जो है वो किसी न किसी कैरेक्टर से, किसी न किसी अल्फा न्यूमेरिक नंबर से, जो हमारी एबीसी है या इससे रिप्रेजेंट की जाती है। तो हम इसके लिए कहते हैं कि ये कोई हमारे पास प्रपोजिशन पी है या क्यू है या आर है या फिर एस है या फिर टी है। सो ये हम कह रहे हैं कि एक प्रपोजिशन पी है। अगर आप उस प्रपोजिशन की के ऊपर निगेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या अप्लाई कर देंगे? नॉट अप्लाई कर देंगे। अगर अगर वो प्रपोजिशन ट्रू है, सो नेगेशन अप्लाई करने के बाद प्रपोजिशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अगर वो प्रपोजिशन फॉल्स है तो नेगेशन अप्लाई करने के बाद वो प्रपोजिशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। सो ये इसका किसी भी आपने जब किसी भी प्रपोजिशन के दरमियान में यूज होने वाले कनेक्टिव्स जो लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे पास ये प्रपोजिशनल लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, इनको अगर आपने इनकी फंक्शनैलिटी समझनी है तो इनका ट्रू टेबल पहले समझ लें। फिर इसके बाद अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इसी नेगेशन की एप्लीकेशन के हमें किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। सो हमें इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, वो कह सकता है कि ये एक प्रपोजिशन है, टुडे इज फ्राइडे। सो देखिए उसने कहा कि दिस इज अ प्रपोजिशन। सो मैं कह देता हूँ कि ये एक प्रपोजिशन पी इज इक्वल्स टू टुडे, टुडे इज फ्राइडे। सो ये मेरे पास एक प्रपोजिशन है, टुडे इज, आगे ये सारी वही चल रही, टुडे इज फ्राइडे। सो अगर आपसे कहा जाए कि इस प्रपोजिशन की निगेशन फाइंड आउट करें, तो अब आप इस प्रपोजिशन की कैसे निगेशन फाइंड आउट करेंगे? सो आप सिंबल यूज करेंगे निगेशन का, ये लिखेंगे पी के साथ, और आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसके साथ क्या लगा देना? नॉट लगा देना, बस। ये सिंपल सी बात है कि जब भी आपसे कहा जाए किसी प्रपोजिशन की निगेशन फाइंड आउट करें, या आपको कहा जाए कि ये प्रपोजिशन नेगेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो प्रपोजिशन अपनी ओरिजिनल वाली प्रपोजिशन के ऑपोजिट है। टुडे इज फ्राइडे, और नेगेशन क्या होगी इसकी? नेगेशन होगी टुडे इज नॉट फ्राइडे। इसी तरह एक और एग्जांपल को देखें, एग्जांपल नंबर 2 को। एटलीस्ट 10 इंचेस ऑफ रेन फेल टुडे इन मियामी, कि आज जो है वो 10 इंचेस तक बारिश हुई। तो अब इसके आपने नोट करना है। अब देखिए, जब आप किसी इंग्लिश के सेंटेंस की नोट कर रहे होते हैं, उसे जो है वो नेगेशन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर इंग्लिश के सेंटेंस की सेंस भी बननी चाहिए ना। अब देखिए, अगर आप सिंपली कर दें नॉट एटलीस्ट 10 इंचेस ऑफ रेन फेल टुडे इन मियामी, तो कोई सेंस नहीं बन रही। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सेंस बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करेंगे, ताकि ये एक सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर्ड कंप्लीट सेंटेंस लगे। जैसे देखें, इट इज नॉट द केस दैट एटलीस्ट 10 इंचेस ऑफ रेन फेल टुडे इन मियामी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने नोट तो ऐड करनी करना है, लेकिन साथ में ये ऐड कर दिया द केस, इट इज नॉट द केस। इससे क्या होगा कि इससे सेंटेंस जो है वो प्रॉपर एक सेंसिबल सेंटेंस लग रहा है, मतलब कि ये लग रहा है कि किसी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो सेंटेंस लिखा हुआ है। सो सेंटेंस की
जो है वो सेंस भी आपने बनाना, जब आप नोट लगा रहे होंगे तो फिर उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि नोट बना के ही सेंटेंस की जो सेंस है वो ठीक बने। खाली ये नहीं अपने माइंड में रखना कि अगर आपको इंग्लिश की स्टेटमेंट आ जाए सामने और कहा जाए नेगेशन फाइंड आउट करो, तो आप बस उसमें नोट लगा दें और बाकी सारा ऊपर से लेकर नीचे कॉपी पेस्ट कर दें। सो नोट लगा के यू हैव टू चेक कि क्या इंग्लिश की सेंटेंस कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। ऑलराइट, सो अगला लॉजिक ऑपरेटर देखते हैं। अगला लॉजिक ऑपरेटर है हमारे पास कंजक्शन। सो वंस अगेन हमने इसका जो है वो ट्रूथ टेबल याद रखना है। अब जब हम ट्रूथ टेबल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि लेट करें, एक प्रपोजिशन हमारे पास पी और दूसरी प्रपोजिशन है क्यू। देखिए पीछे वाले निगेशन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया, एक ही यूज किया, एक ही जो है हमारे पास हमने एक ही प्रपोजिशन इस्तेमाल की। पी के निगेशन जो है वो एक ही प्रपोजिशन के ऊपर अप्लाई होती है। सो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रूथ टेबल में हमने सिर्फ एक ही प्रपोजिशन ली। तो यहाँ पे हमने दो प्रपोजिशन ली क्योंकि हम दो प्रपोजिशन के दरमियान में क्या अप्लाई करेंगे ऑपरेटर, कंजक्शन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। सो कंजक्शन ऑपरेटर को हम एंड भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक दोनों प्रपोजिशन ट्रू नहीं होंगी आपकी कंजक्शन जो है वो ट्रू नहीं होगी। ऑलराइट, सो दोनों ट्रू, पी एंड क्यू ट्रू हो गई। दोनों में से एक भी फॉल्स, पी एंड क्यू फॉल्स। एक फॉल्स फॉल्स, और दोनों में से दोनों ही फॉल्स होगी तो फॉल्स होगी। आप बिल्कुल इसको एंड ऑपरेटर की तरह से समझ सकते हैं अगर आपने जो है वो डीएलडी लॉजिक डिजाइन का सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें। सो ये कंजक्शन बिल्कुल वैसे ही है हमारे पास। सो इसकी किस तरह से हमें ये सवाल पूछा जा सकता है, हमें ये पूछा जा सकता है कि आप कंसिडर करें दो प्रपोजिशन आपके पास, एक प्रपोजिशन पी है और दूसरी प्रपोजिशन है क्यू। इन दोनों प्रपोजिशंस में कंजक्शन फाइंड आउट करें। सो दोनों प्रपोजिशन में कंजक्शन फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि आपने पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है। सो पी एंड क्यू फाइंड आउट करने से क्या मतलब होगी कि आप इस प्रपोजिशन को और इस प्रपोजिशन को एंड से जोड़ देंगे। लेकिन वंस अगेन आपने ये नहीं करना कि आपने पहली पूरी प्रपोजिशन लिखी नीचे और फिर दूसरी प्रपोजिशन कंप्लीट ऐसे कॉपी पेस्ट किया, दरम्यान में बस एंड का लफ्ज लगा दिया। सो बाज़ औक़ात ये एंड वाला काम आपका अक्सर सेंटेंसेस में चल जाएगा, लेकिन बाद सेंटेंसेस में आपको एंड के अलावा मजीद कुछ वर्ड्स लगाने पड़ेंगे ताकि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट एक सेंस दे। जैसे जैसे वो कहता है कि टुडे इज फ्राइडे और दूसरी प्रपोजिशन क्यों, इट इज रेनिंग टुडे। तो टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। देखिए टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे, अब ये कंप्लीट सेंटेंस हमें लग रहा है, बाय डिफॉल्ट ही लग रहा है। तो मेन आइडिया ये हुआ कि जब आपको कहा जाए कि ये दो प्रपोजिशन है, इनके दरमियान में कंजक्शन फाइंड आउट करें, तो आप उनको एंड से मिला देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ, नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ जाते हैं जो कि हमारा है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन रिप्रेजेंट करता है और को, और से मुराद ये होती है कि अगर एक भी प्रपोजिशन ट्रू हो जाए तो आप किसी भी प्रपोजिशन को क्या कह सकते हैं, ट्रू कह। आप अगर एक भी प्रपोजिशन ट्रू हो जाए तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और देख दोनों फॉल्स हो गए तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो क्या फॉल्स होगा। अब इसी तरह से हमें ये दिया जा सकता है कि अगर एक प्रपोजिशन हमने जैसे अभी पीछे पढ़ी है, हमने पीछे प्रपोजिशन पढ़ी है पी पी क्यू, अगर कहा जाए इनके दरमियान में आप जो है वो डिसजंक्शन फाइंड आउट करें, इनके दरमियान में डिसजंक्शन फाइंड आउट करें, तो इनको आपने मिला के लिखना होगा। तो देखिए कैसे मिला के हम लिखेंगे, पहला है टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे और इट इज रेनिंग टुडे, और दूसरी प्रपोजिशन है इट इज रेनिंग टुडे। तो अब इसको आप मिला के किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी कंप्लीट सेंसिबल सेंस में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक ऊपर वाला सेंटेंस लिखें फिर दूसरा सेंटेंस लिखें और दोनों के दरमियान में और लगा दें, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इट इज रेनी फ्राइडे, देखिए टुडे इज फ्राइडे और इट इज रेनिंग रेनिंग टुडे, तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज रेनी फ्राइडे, कि जुम्मे का दिन बारिश वाला दिन है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें और लगाएं तभी वो आपका जो है वो डिसजंक्शन के साथ मिलेगा। जरूरी नहीं, आपकी सेंटेंस जो है वो सेंस, सेंटेंस की जो सेंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऑलराइट, सो सॉरी, सो इससे आपने ये बात याद रखनी है कि ये तो बड़ा एक सिंपल तरीका है कि आप जो है वो इसमें और लगा के सेंटेंसेस को आपस में मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप और नहीं लगाते, एक सेंटेंस की कंप्लीट सेंस दे देते हैं, दोनों सेंटेंसेस को मिला के जो एक कंप्लीट सेंस बन रही है आप उसको सिंपल छोटा सा प्रिसाइज करके लिख देते हैं, तो वो भी फिर जो है वो सही साबित होगा, गलत नहीं बात होगी वो। आगे लास्ट पे है हमारे पास एक्सक्लूसिव, और मैंने इसको भी इसमें ऐड कर ली क्योंकि ये छोटा पार्ट है, आसान है, और बाकी पीछे पीछे जो दो ऑपरेटर हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है वो कवर करूंगा। सो एक्सक्लूसिव और हमारे पास क्या है, ये सिंपली ये कहती है कि अगर आपके दोनों प्रपोजिशंस के रिजल्ट डिफरेंट होंगे तब मेरा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि दोनों प्रपोजिशन, दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, कोई एक फॉल्स होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी तभी मेरा जो रिजल्ट है वो
फॉल्स होगा। अब इस पे भी सेम क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, दो प्रपोजिशन दी जा सकती है और कहा जाता है इन दोनों प्रपोजिशन का एक्सक्लूसिव और आप फाइंड आउट करें। सो आप उनका भी इसी तरह से फिर एक्सक्लूसिव और फाइंड आउट करेंगे। आप दोनों को सेंटेंसेस को मिला देंगे और मिलाने के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंसिबल सेंटेंस बना के आप लिख देंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।